आपके मानस, सबसे पहले आपके पास ही आ रही हूं और समझना चाहूंगी, हालांकि लगातार अब जिस तरह की हार यूपी से बीजेपी को मिली है और एक यूपी बहुत बड़ा फैक्टर है जिसका कल जिक्र राहुल गांधी भी करते नजर आ रहे थे कि यहां से एक नया संदेश यहां की जनता ने दिया है और बीजेपी क्योंकि 272 का आंकड़ा नहीं छू पाई, उसके पीछे यूपी की हार एक बड़ी वजह इसे कहा जा रहा है। तब समीक्षा बैठकें लगातार चल रही है, हम देख रहे हैं किस तरह से योगी आदित्यनाथ भी लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, समीक्षा की जा रही है हार को लेकर। क्या कुछ चल रहा है? क्या वाकई एक नया संदेश 2024 के इस चुनाव से नजर आ रहा है? और क्योंकि अब नजर 2027 के विधानसभा चुनाव पर भी है, हालांकि उससे पहले उपचुनाव भी होने कुछ सीटों पर, क्या नजर आ रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर समीक्षा की भी जानी चाहिए। हालांकि मुझे लगता है कि आगे आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में जो तमाम बड़े नेता हैं वो इस बात को बैठ के सोचेंगे, समझेंगे। देखिए, दो तीन बातें हैं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में जो एक गुलदस्ता तैयार किया था जिसमें अगड़े भी थे, पिछड़े भी थे और जिसमें दलित बिरादरी के भी तमाम सारे लोग थे, यानी एक बड़ा शेयर जो था वो दलित बिरादरी का भी जोड़ा था। उसको ही लेकर के देखा जाए तो 2014 में एक बड़ा कमाल किया भारतीय जनता पार्टी ने। 2019 में थोड़ा आंकड़ा कम हुआ। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। लेकिन फिर भी बड़ा शानदार, बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन किया था उस वक्त, जबकि सपा और बसपा दोनों एक ऐतिहासिक गठबंधन के तहत साथ में थी। इस बार ऐसा क्या हुआ कि ये पूरा जो गुलदस्ता था वो उसके सारे फूल बिखर गए। उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन इस बात को, इस नैरेटिव को चस्पा करने में पूरी तरीके से कामयाब रही कि अगर मोदी सरकार जो 400 का आंकड़ा मांग रही है वो अगर आई तो संविधान खत्म होगा, आरक्षण खत्म होगा। अब देखिए, इसकी शुरुआत भी कहां से हुई? अयोध्या की धरती से हुई। पहला बयान लल्लू सिंह का सामने आया जो मौजूदा सांसद थे। उसी को मुद्दा बनाया। उसके बाद गांव देहात में इस तरीके की चर्चाएं शुरू हुई, क्योंकि लगातार मैं फील्ड पे रिपोर्ट कर रहा था और हमारे बाकी साथी भी जो फील्ड पे रिपोर्ट कर रहे थे उस बात को समझ रहे थे, भले ही बीजेपी ना समझ पाई और समझ गई होगी, उसकी काट उसके पास उस वक्त नहीं होगी। दूसरा एक बड़ा अहम सवाल यह था कि जो सांसद थे या जो सांसद होने के साथ मंत्री बन गए थे, उनकी एरोगेंसी जो है वो जनता को बहुत नागवार गुजर रही थी। लोगों को लग रहा था कि अभी तो इतना दिया है तो ये हाल है, कोई सुनने वाला नहीं है। अगर ये हाल अगर इनको और ज्यादा दे दिया तो शायद जनता की कोई बात सुनी भी नहीं जाएगी। बहुत कम लोगों ने इस मुद्दे को उठाया। मैंने समाजवादी पार्टी के लोगों से कई बार जिक्र किया। राज्य कर्मचारी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर के जिस तरीके से आंदोलन लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हुआ और सरकार ने उनसे टेबल टॉक करना भी इतना भी जरूरी नहीं समझा कि उनको बुला के कम से कम बात कर ले या उनसे पूछ ले कि तुम्हारी परेशानी क्या है या अपनी बात हम कह सके। ये जो एक सरकार की एरोगेंसी होती है, दरअसल ये भी लोगों को नाराज करती है, अलग अलग वर्गों को नाराज करती है। तो ये बहुत स्पष्ट था कि जो सांसद जिनको रिपीट किया गया, दरअसल उनसे लोग बहुत नाराज थे। गांव देहात में लोग नाराज थे। युवा बेरोजगारी और महंगाई एक मुद्दा था उत्तर प्रदेश में, भले ही कोई माने या ना माने, लेकिन एक बड़ा मुद्दा था। जो यूथ था वो कहता था कि उसके पास रोजगार नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे बुनियादी सवाल थे जिसको लेकर के जनता नाराज थी और सरकार इस नाराजगी को शायद समझ नहीं पाई और यही वजह थी कि लोगों ने उनके खिलाफ वोट किया। मैं बार बार कहता हूं कि इस बात की समीक्षा भी होनी चाहिए। हो सकता है कि दूसरे हमारे साथियों को बुरा भी लगे। क्या ये उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक मजबूत विकल्प के तौर पर खड़ा हुआ, तो क्या बीजेपी को करारा जवाब देने के लिए जनता ने उसके खिलाफ वोट किया या वास्तव में सपा और कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित थी जनता? क्योंकि 10 साल से सरकार में नहीं है ये लोग, तो ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ ऐसा काम किया हो जिससे लोग उनकी तरफ आकर्षित हो रहे की तुलना करें। लेकिन इतना जरूर था कि उत्तर प्रदेश में एक बेहतर विकल्प नहीं था। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के तौर पर, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता को लगा कि एक बेहतरीन विकल्प उनके सामने मौजूद है, तो वो उस तरफ पलायन किए। दूसरी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि लोगों को लगता था कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर या योगी के नाम पर जीत करके आ जाएंगे,
क्योंकि निश्चित तौर पर ये दोनों ऐसे कद के नेता हैं जिनका मैजिक अभी भी बरकरार है। बावजूद इसके अगर सरकार काम नहीं करेगी, अगर स्थानीय सांसद या जो मंत्री बन गए वो अपनी जनता से एरोगेंसी से बात करेंगे, तो निश्चित तौर पर इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमने देखा, तमाम सारे वीडियो हमने देखे, बीजेपी के बड़े नेताओं के जो केंद्रीय मंत्री थे उनके वीडियो हम लोगों ने देखे कि किस तरीके का उनका एटीट्यूड अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के, अपने मतदाताओं को लेकर के, आम जनता को लेकर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी नाराजगी थी लोगों में, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा बीजेपी को। वो बीजेपी जो लगातार 10 सालों से जिसको हराने वाला कोई नहीं था, जो एक के बाद एक नए कीर्तिमान स्थापित कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी लगातार 2 चुनाव उत्तर प्रदेश से जीत करके आई, बड़ी संख्या में 2 बार सरकार बनी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की, पिछली बार से ज्यादा सीटें जीत करके आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बावजूद इसकी अगर उसी उत्तर प्रदेश में जो आपका गढ़, जो आपका किला था, जहां से आपने राहुल गांधी जैसे बड़े कद्दावर नेता को हरा दिया, अगर वहां पर आपको ऐसी अगर हार मिल रही है तो निश्चित तौर पर उसका कोई एक कारण नहीं, मुझे लगता है उसके बहुत सारे कारण होंगे और मुझे लगता है कि बीजेपी के लोग जरूर इसकी समीक्षा करेंगे। ठीक है मानस, आपकी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए